श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं कीर्ति वाजपेयी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हम आए हैं इस आंगन में फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए। सुबह मेरा सबसे दूसरा तीसरा काम यही होता है कि हम अपने इस बगीचे आते हैं इस आंगन में और फूल तोड़ के रख लेते हैं, क्योंकि जब धूप निकल आती है तो उसके बाद ना ये फूल थोड़े से मुरझा जाते हैं। तो सुबह सुबह ही फूल हम तोड़ के पहले ही रख लेते हैं। वैसे भी पूजा के फूल बिना नहाई तोड़ने चाहिए, ऐसा गुरुदेव भी बताते हैं। और हमने कई लोगों से भी सुना है कि पूजा के फूल नहाने से पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए। तो सुबह ही मैं अपने जो फूल हैं पूजा के लिए तोड़ लेती हूँ। गुलाब में इस टाइम बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, क्योंकि गुलाब में चैत्र के महीने में ही फूल बहुत अच्छे आते हैं। नवरात्रि तक फूल आते हैं, उसके बाद फिर ना फूल कम आने हो जाते हैं। एक दो चार इस तरह से फूल निकलते रहते हैं। लेकिन इस टाइम ना पूरा जो गुलाब का पौधा है तो वो पूरा भरा हुआ होता है। सुबह जब आँख खोल के आओ इस आंगन में तो पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ मिलता है। तो इतना खूबसूरत नज़ारा देखिए, गुच्छे में फूल निकलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आँखों को और मन को बहुत सुकून मिलता है इन फूलों को खिला हुआ देख मन एकदम से खुश हो जाता है। सारी परेशानी दिन अच्छा बन जाता है। तो ना अभी पूरे फूल तोड़ने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि फिर हमारा जो पौधा है थोड़ा सा सूना सूना लगने लगता है। तो पूरे फूल नहीं तोड़ते हैं, 2-4-8-10 फूल तो छोड़ देते हैं और मेरी बास्केट इतने में ही भर जाती है। लेकिन अगले दिन ना वो सारे फूल जो लगे हुए होते हैं तो वो अपने आप ही मुरझा जाते हैं। धूप इस टाइम बहुत ज़्यादा होने लगी है, गर्मी, तो गर्मी से अभी ये दोपहर में ही 12-1 बजे तक थोड़े से जल से जाएंगे और एकदम से मुरझा जाते हैं फूल हमारे। तो सुबह सुबह तोड़ना बहुत ही सही रहता है। और भी हमने कई सारे पौधे लगाए हैं, गुड़हल का भी लगाया, तो गुड़हल में भी इस टाइम बहुत अच्छे फूल, इस सभी पौधों में फूल आना शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे से फूल फ्लावरिंग हो रही है। तो गुड़हल में भी बहुत सारे फूल निकल रहे हैं। लगभग इतने फूल गुड़हल में इस टाइम निकल रहे हैं कि एक बास्केट भर लीजिए पूरी गुड़हल के फूलों से। काफ़ी बड़ा पौधा, पेड़ की तरह ही हमारा गुड़हल का भी पौधा। तो इतने सारे जो पौधे हमने लगाए हैं तो इनकी देखभाल कौन करता है? तो मेरे हस्बैंड करते हैं पौधों की देखभाल। वही पानी भी शाम को देते हैं और जितना भी काम होता है बगीचे का, इस पेड़ पौधों का, तो सारा वही करते हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि घर के अंदर ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो पूरा दिन मुझे वहीं लग जाता है। सुबह और शाम वही देखभाल करते हैं कि किन में खाद देनी है, किन पौधों की कटिंग होनी है और कौन से नए सब्जियां भी लगानी है। तो सब्जियां भी कई सारी सब्जियां लगाई हैं, जैसे कि भिंडी है और बैगन, टमाटर के नए पौधा भी लगे हैं। तो ये रहा हमारा अमरूद का पौधा और यहाँ पे हमने लगाया है अमरूद भी है। बहुत सारे पौधे अभी हम आपको एक एक करके सारे दिखाएंगे। पहले हम फूल देख लेते हैं कि कौन कौन से फूल इस टाइम आ रहे हैं। तो सूरजमुखी में भी फूल, बहुत ज़्यादा फूल इस टाइम निकल रहे हैं। और सुबह ना इनकी पत्तियां नीचे को रहती हैं, जैसे ही अभी सूरज ऊपर को चढ़ेंगे और धूप जितनी ज़्यादा तेज़ होगी तो उतने ही अच्छे से ये फूल देखने में लगते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। और सारी जो इनकी जो पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, ऊपर की तरफ हो जाती हैं। और शाम को जैसे ही सूरज ढलते हैं तो सूर्यदेव के जाते ही ये सारी पंखुड़ियाँ नीचे की ओर जाती। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको हमने कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हैं। तो यहाँ पे खीरा का पौधा है ये, और टमाटर भी लगाए हैं, और इस क्यारी में लगाए हैं बैगन। तो इतने छोटे छोटे बैगन के आप जो पौधे देख रहे हैं तो इनमें ना अभी से फ्रूट आने लगे हैं। छोटे छोटे बैगन देखो, कितना छोटा सा क्यूट सा बैगन इनमें लग भी गया है। तो कई बैगन लगे हैं और भी 1-2 पौधे हैं तो उनमें भी छोटे छोटे से बैगन आने लगे हैं। शुरुआत हो गई है, 15 दिन में अच्छे से ये पौधे बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने लगाया है एक एलोवेरा, और ये जो बेला होता है, बेला का फूल जो निकलते हैं सफ़ेद रंग के, जैस्मिन, तो वही है। और यहाँ पे भी एक इस तरह का प्लांटर बनाया है और इसमें भी 2 टमाटर के पौधे लगे हैं, और एक और बनाया है, इसमें भी टमाटर के पौधे। तो इसमें भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ये पौधे। तो ये रहा हमारा अमरूद का पेड़, जिसमें निष्ठा ने झूला भी लगाया है।
और शाम को यहाँ पे वो झूलती भी रहती है। और ये कुछ अभी बनाए हैं प्लांटर, जो इनमें ये लौकी का पौधा है और एक लगा है करेले का। और इस वाले जो टब देख रहे हैं तो इसमें पालक बोई है और एक में है धनिया। और ये है हमारा है मौसमी का पेड़। तो इसमें इसी अभी छोटा है, लेकिन अभी 1.5 का ही है पेड़ हुआ है। और इसमें अभी से फ्रूट आने लगे हैं। तो 6 से 7 इसमें लगे हैं मौसमी के फ्रूट आए। और ये रहा हमारा सेब का पौधा। तो सेब का पौधा भी हमने लगाया है और अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। और ये फिर से आ गए हमारे सूरजमुखी। और यहाँ पे भी हमने लगाए हैं कुछ टमाटर के पौधे। और ये लगा है पपीता। तो इसमें 1-2 पपीते टूट भी चुके हैं और अभी लगे हैं 3 से 4। तो यहाँ हमने सारे टमाटर के पौधे लगाए हैं। और ये रहा हमारा नींबू का पेड़। तो इसमें इतने नींबू, इतना छोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें इतने नींबू आते हैं कि एक बास्केट, पूरी बड़ी बास्केट, 4 किलो की बास्केट भर जाती है। इतने नींबू पिछली साल इसमें आए थे। तो 2-3 बार अभी इसमें नींबू आ चुके हैं। और मतलब मात्र 6 महीने का ये पौधा था, तभी से इसमें फ्रूट आने लगे नींबू। तो ये हमने एक छोटा सा पौधा लगाया है। इसमें अजवाइन के पत्ते जैसी अजवाइन की जो खुशबू होती है तो वही इसमें आती है। तो इसकी पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो वही है। और भी कई पौधे लगे हैं। ये सारे हमने यहाँ पे भिंडी की क्यारी लगाई है। इसमें सारे पौधे भिंडी के ही हैं। तो अभी 2 महीने तो लगेंगे कम से कम। मुझे इतनी अच्छी जानकारी नहीं है इनकी सबकी। ये सारा काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, वही सारे। ये लगा है जामुनी का पेड़। बहुत सारे पेड़ लगाए हमने अपने घर के आंगन में ही। तो आधे से ज़्यादा दिन यहीं जाता है। और ये लगी है काली वाली जो मकोई होती है। तो मेरी निष्ठा और काव्या बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं इसको। और ये रहा, ये किसका पौधा है? सहजने का। हाँ, ये सहजने का पौधा है। तो छोटा ही है, अभी इसी साल इसको लगाया है और अच्छे से ये भी ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा केले का भी पौधा हमने लगाया है। ये रही हमारी भिंडी की क्यारी। और इस क्यारी में अभी कुछ लगना है। अब देखो इसमें क्या लगाया जाता है, ये सारी जानकारी उन्हीं को रहती है। तो मुझे बस फूलों से ज़्यादा प्यार है। तो मैं सुबह फूल तोड़ने आती हूँ, शाम को भी यहाँ के हम लोग चाय पीते हैं बैठ के। तो बच्चे यहाँ पे खेलते रहते। तो देखो अभी सुबह सुबह इस आंगन की क्या हालत हो रखी है। ये रहा मिर्च का पौधा। ये एक मिर्च के पौधे में अभी इसमें दोबारा से मिर्च आने लगी है। लेकिन अभी जब पहले आई थी तो एक पौधे में ही कम से कम 2 महीने इतनी मिर्च निकली थी कि हमने बाज़ार से नहीं खरीदी थी। ये जो 2-3 बास्केट आप देख रहे हैं, तो इनमें यह पत्ती और जो किचन का रहता है कचरा, तो उसी से खाद वगैरह बनती रहती है। इन्हीं में हम इकट्ठा कर देते और उसके बाद इसमें डाली जाती है। तो इसमें ही खाद बन रही है। अभी ये सारा काम वही देखते हैं, वही बनाते रहते हैं। ये सब गोबर वोबर की खाद ला के। तो ये है हमारा पूरा आंगन। और अभी गमले भी आने बाकी हैं, तो अभी आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगाई है धनिया। ये रहा हमारा एक गुलाब का पौधा। सबसे पहले हमने यही पौधा लगाया था सबसे शुरुआत में। और उसके बाद ये सारे धीरे धीरे इतने सारे प्लांट लगाए। तो अभी सुबह जो भी नाश्ता हम बनाएंगे तो उसके लिए धनिया भी लेके चलते हैं फूलों के साथ। यहाँ पे है मेरी मनी प्लांट की क्यारी। और ये देखो टमाटर अपने आप से ही दीवार के किनारे ही उग आया है। और ये चूल्हा आपने कई बार देखा होगा। तो